सही कहा है किसी ने, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो वह कभी खुश नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया, ना तो हमारा कोई घर है और ना कोई अच्छी खाने की चीज है और ना ही कोई सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पेड़ के नीचे बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी अपना घर बनाना चाहिए। हम घर से भी तो ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी एक अपना घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधाएं हों। वह एक दिन नगर में भ्रमण के लिए निकला तो किसी ने उसे एक गद्दा तोहफे में दे दिया। वो गद्दा काफी आरामदायक था। उसने बोला, यह होता है सुख। इस गद्दे पर सोने से कितना सुकून मिलता है। काश एक ऐसे ही आरामदायक कमरा हो तो जिंदगी कुछ और बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं है। आखिर सब कुछ त्याग कर कर कष्ट पहुंचाना यह कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वह अपना घर बना सके और आराम से जीवन काट सके। इसी इरादे से वह अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वह नगरी में निकल गए। उन्होंने कई गाँव की यात्रा की और कई लोगों से बातचीत करते करते अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान बहुत गरीब था लेकिन काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से बहुत आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन करें तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। वो महात्मा मान गए। किसान ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ और मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूँ। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण के लिए निकला हूँ कि मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहें, हमारे गाँव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता ना करें और आज रात को विश्राम करें, बाकी सुबह का कल देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक फर्श पर पतली सी चादर बिछाई और उस पर लेट गया। थोड़ी देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और गहरी नींद से सो गया और महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल महात्मा की आदत थी आश्रम में ऐसे ही सोने की। जो उन्हें किसी ने दान में गद्दा दिया, महात्मा को उस गद्दे पर सोने की आदत थी। उस गद्दे पर महात्मा आराम से सोते थे। लेकिन आज किसान की चौकी पे कोई मोटा गद्दा ना था, इसलिए उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वह किसान को देखते हैं और सोचते हैं कि वह कितनी पतली चादर पर फर्श पर सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई। किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से बोला कि आपको रात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बिना बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूँ। किसान बताता है, दरअसल दिन भर मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी की थकान मेरे शरीर में इस कदर आ जाती है कि मुझे घर आकर सिर्फ बिस्तर ही दिखता है। अगर मोटे गद्दे वाला बिस्तर ना भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूँ और उसके बाद कहीं भी सो जाता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो तो नींद कहीं भी आ जाती है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास महल है या फिर मोटा गद्दा है, या आप पलंग पर सो रहे हो या फिर नीचे सो रहे हो। शरीर को तो सिर्फ आराम की आवश्यकता होती है। किसान ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं आपके पास धन एकत्रित करना चल सकता हूँ? मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उस आश्रम में बनने का मैं योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, बेटा, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वह ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया कि इंसान के मन का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की कोई इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वह महात्मा अपने आश्रम को वापस लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्रित किया वह गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, अगर मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसी को स्वीकार कर लें और संतोष में कर लें तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की आवश्यकता नहीं है। वो उसका सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।